हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हो गया साइंस का पेपर ओवर, है ना। अब बारी है 7 मार्च यानी कि सोशल साइंस की। तो हम लोग एक एक चीज़ कवर करने वाले हैं, इस गैप का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने वाले हैं, है ना। आज हो गया 2 3 4 5 6 4 दिन का ये जो गैप है, इसको हम लोग एकदम यूटिलाइज़ करेंगे ऐसा। और जो भी गिले शिकवे हैं, पुराने पेपर्स जो भी उसमें कुछ कमी रह गया है, सबका भरपाई इसमें हम लोग कर लेंगे। मतलब फुल आउट ऑफ फुल एम करके, ठीक ना। सो हम लोग सबसे पहले सिलेबस को एक बार एक नज़र से सामने से लेकर के जाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में पॉलिटिकल साइंस से शुरू करेंगे। उससे भी पहले हम लोग सबसे पहले 5 नंबर का जो मुफ्त का मैप का है, उसको हम लोग सबसे पहले वीडियो के थ्रू निपटाएंगे। सो लेट्स गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट। तो ये रहा आपका सोशल साइंस का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस ऑफ द CBSE। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्लास 10 कोर्स स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहा है। ये जो फर्स्ट आप देख रहे हो, ये हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया बिल्कुल ही कंप्लीटली पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा फोकस अभी जो भी होगा रिवीजन के टाइम पे, वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है ना। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे जो हमको पूरे साल पढ़ना था और वो बोर्ड्स में नहीं आना है, तो उसको हम लोग रिवाइज भी नहीं करेंगे अभी के लिए, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीटली पढ़ने हैं। थर्ड चैप्टर में आ जाओ, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसको हम लोग साथ में इकोनॉमिक्स का जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है साथ में मिला करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है, या कह लो सेम थीम पे बेस्ड चैप्टर है ना। और लिमिटेड चीज़ें पढ़ने हैं दोनों ही जगह से, इकोनॉमिक्स से भी और हिस्ट्री से भी, ठीक है। फिर आ जाओ कंप्लीट चैप्टर जो पढ़ना है, वो आपको प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि 5th चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। और यहाँ पे थर्ड चैप्टर जो है, ये आपको पार्शियली पढ़ना है। और देखो आप, मार्क्स 18 और 2 20, 2 नंबर क्या चीज़ दिख रहे हैं, ये 2 नंबर आपको दिख रहा है मैप का, जो कि केवल और केवल हमें है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 2 के अंदर। बस 8 नाम हैं और 8 में से कोई 2 नाम आने हैं, चाहे वो लोकेटिंग या लेबलिंग किसी भी रूप में आ सकता है। हम लोग एक एक चीज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। देन आ जाओ आप ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में भी 7 चैप्टर है, बट आपको जो देखो, ये मार्क्स लोकेशन देखो, यहाँ पे आपको चैप्टर्स 6 ही पढ़ने हैं अभी एग्ज़ाम के लिए। 7वें चैप्टर से क्या है, मैप पॉइंटिंग आएगा आपको, ठीक है। और ये मतलब थियरी पोर्शन में से आपको चैप्टर 7 से क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। तो हम लोग एक एक चैप्टर ज्योग्राफी के भी रिवाइज करने वाले हैं। देन आप पॉलिटिकल साइंस पे आ जाओ, यहाँ पे 5 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। पाँचों ही कंपलसरी है, पढ़ने हैं बोर्ड के लिए, है ना। पाँचों ही चैप्टर। और देखो वेटेज आप 20 नंबर है ना। तो 20 चौका 80 यानी कि 20 × 4, 4 हमारे सब सब्जेक्ट्स हैं, इक्वल वेटेज है 20-20 करके, ठीक है। फिर आप आ जाओ इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट कंप्लीटली पढ़ने हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली पढ़ने, मनी एंड क्रेडिट कंप्लीटली पढ़ने, ग्लोबलाइजेशन इसके बारे में मैं बोल रहा था हिस्ट्री में। इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग हिस्ट्री के द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में मिला करके पढ़ेंगे। और ये देखो आपका 20 का यहाँ वेटेज हो गया। और कंज्यूमर राइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं, वो प्रोजेक्ट के लिए है। तो वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, जो अभी के लिए हमारे को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर, थोड़ा सा वो भी आइडिया ले लेना ज़रूरी है। ये रहा आपका मैप का आइटम, देखो 8 नाम है, यहाँ से 2 नंबर के आने हैं। हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। यस, ज्योग्राफी में थोड़ा मैप का सिलेबस ज़्यादा है, बट वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये बहुत ही ईजी पिकिंग्स आप कह लो कि 5 नंबर एक बार ध्यान से कर लिया तो 5 नंबर इंश्योर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक चीज़ करने वाले हैं, मैप को प्रैक्टिस करेंगे एक एक चीज़। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, जो कि हम सब देखेंगे डायरेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, है ना। और हमारा फोकस केवल और केवल NCERT और आपके जो कुछ नोट्स होंगे आपने बनाए होंगे पूरे साल में, तो उसको आप फोकस कर सकते हो। हमारा जो सोर्स होगा, मटेरियल होगा, वो केवल और केवल NCERT होगा, क्योंकि NCERT ऐसा है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी धोखा नहीं देगा। और अब तक के एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उसमें ये साबित हो रखा है ना। तो द ओनली थिंग यू कैन रिलाई ऑन इज़ NCERT फॉर 10th स्टूडेंट्स, है ना। अभी के लिए यही है सोलमेट अपन लोग के लिए, 10th स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज़ द ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ द CBSE। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन ए बिल्कुल हमें पता ही है, 20 MCQ होंगे 1 नंबर के। फिर आपको सेक्शन बी में 21 से 24 5 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिले, 21 22 23 24 4 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक में आपको और दिखेगा। फिर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग, फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर आपको मैप। तो ये रहा 20 क्वेश्चन आपका MCQ, ठीक है। ये देखो एक आध क्वेश्चन जो है MCQ में आपको पिक्टोरियल भी दिखेगा, फिगर बेस्ड, है ना।
तो फिगर बेस्ड भी हम लोग चीज़ें रिवाइज़ करेंगे बुक जब हम लोग कवर करेंगे। रैपिड रिवीजन जो हमारा सीरीज़ होता है, माइंड मैप जो हम कहते हैं, उसके थ्रू हम लोग एक एक चीज़ करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट, उससे भी पहले मैप, देन पॉलिटिकल साइंस, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, देन हिस्ट्री। ठीक है, ये रहा आपका सोर्स या केस बेस्ड क्वेश्चन। ये ध्यान रखना है 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 4 3 12, एक हिस्ट्री से, एक इकोनॉमिक्स से और एक ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव नेचर के दिखेंगे, है ना। और आपको एक चीज़ गौर करना है, वो गौर क्या करना है, यहाँ जो आपको वर्ड लिमिट दे रखा है वो मैक्सिमम वर्ड लिमिट दे रखा है, तो आप उससे कम शब्दों में भी अगर जो भी क्वेश्चंस के आंसर है उसको अगर आपने लिख दिया है, दैट इज़ एनफ। सो लुक एट हियर, सेक्शन बी जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। शुड नॉट एक्सीड ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी, यानी कि इससे कम वर्ड्स में ही आपके आंसर्स एप्ट हैं, यू कैन गो विथ इट, है ना। वहाँ पे ज़्यादा आप वर्ड लिमिट के पुराने के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, है ना। हमें आंसर करना है क्वेश्चन का सही से, बस ये मैटर करता है। ये देखो 3 नंबर वाले में मैक्सिमम 60 वर्ड है, 5 नंबर वाले में 120 वर्ड है मैक्सिमम। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे 4 नंबर वाले, उसमें भी आपको बाइफरकेशन होगा, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का होगा। अगर लेंदी है, लिखना पड़ रहा है बहुत कुछ चीज़ें, तो ये मैक्सिमम लिमिट है 100 वर्ड्स का। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो सोचने लगते हैं कि बड़ा बड़ा सा लिखेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये लेंदी पेपर होता है सोशल साइंस का जनरली। अब ये देखो आप, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में यही मैं दिखाना चाह रहा था कि इसमें एक क्वेश्चन में आपको और दिखेगा, 4 में से 3 होंगे कंपलसरी विदाउट एनी चॉइस। सेक्शन सी देखो 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, इसमें भी आपको एक में दिख रहा है या और, ठीक है। और में जो मैं बोल रहा था कि 26 नंबर है, आपको सीधा अटेम्प्ट लेना है और का, तो देखो एक और चीज़ मैं देख पा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। और में ए और बी दिखेगा, है ना। तो आप और भी लिखो, बी नंबर कर दो, 26 का बी आप आंसर कर रहे हो। और पहले क्या होता था कि सिंपली और लिखा होता था, अब ए बी कर देने से क्लियर हो जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर है और जो एग्जामिनर होंगे उनके लिए भी, ठीक है। फिर आप आ जाओ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, तो सभी में और होगा, तो ये आप बहुत ही ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख करके फिर अटेम्प्ट लोगे, ताकि बीच में आपको ये ना हो कि मैंने ये क्यों अटेम्प्ट ले लिया, ये क्यों शुरू कर दिया। तो पहले दिमागी लेवल पे ये चीज़ों को देख लेना है, सोच लेना। सो ये रहा आपका डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। मैप स्किल जो बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का देखो, यहाँ पे क्या है आपको दिया हुआ है, आपको बस बताना है कि ये कौन सा जगह, ये यानी कि किस में आ गया, ये आपको लेवलिंग में आ गया, लोकेट ऑलरेडी किया हुआ है। और लोकेट करने के लिए भी पूछा जा सकता है आपको नाम दे करके, बट यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको जस्ट लेवल करना है। और ये देखो सेशन एट दिस प्लेस इन 1920, और हमें पता है कि 1920 में 2 जगह कांग्रेस के सेशन हुए थे, कलकत्ता और नागपुर वाला। तो ईयर मेंशन नहीं है, ईयर मेंशन नहीं है। अगर आपको लोकेट करने के लिए दिया होता, ईयर मेंशन नहीं होता, यू वुड हैव गॉन विथ एनीवन, ठीक है। बट यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है कि कलकत्ता वाला आपको बताना है। कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल में दिख रहा है तो आप कलकत्ता ही लिखोगे ना, है ना। स्टेट अगर महाराष्ट्र होता तो आप नागपुर के साथ जाते, ठीक है। बट वो कन्फ्यूज़न होगा नहीं, क्वेश्चन ऐसे होगा कि आप पहचान पाओगे आसानी से। फिर आप देखो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में लोकेटिंग है, लोकेट करने वाला, लेवल करने वाला नहीं है। 2 लेवल करने वाला दिख रहा है और 3 यहाँ पे लोकेट करने के लिए। देखो 4 में से कोई 3, तो यहाँ पे भी आपको एक सुविधा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा पोर्शन है ज्योग्राफी के मैप का। सो दैट्स इट, वी विल बिगिन सून विद द मैप ओनली। शुरू करेंगे हम लोग वहीं से। ओके, थैंक यू।